हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज हम करेंगे एनपीयू चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, 31 मार्च 2019 की। इसका मतलब है आपको 18 और 19 की ट्रांजेक्शन करनी है। ठीक है, 18-19 से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगी वो सारी आपको रिकॉर्ड करनी है। देखो, आपको 3 केसेस गिवन है। फर्स्ट केस है प्राइज इज अवॉर्डेड 50,000। देखो यहाँ पे बच्चों, ये ध्यान से देख लो कि यहाँ पे देखो प्राइज अवॉर्डेड है। सिंपल आपको प्राइज अवॉर्डेड दिया हुआ है तो इसको हम खर्चा मानेंगे। इसको रिवेन्यू नेचर का खर्चा मानेंगे। ठीक है, अगर इसके साथ फंड होता, जिस पैसे अगर इसके साथ प्राइज फंड आपको क्वेश्चन में दिया होता तो ये स्पेसिफिक नेचर का बन जाता, और स्पेसिफिक नेचर का बन जाता तो ये जाता है बैलेंस शीट में। ठीक है, इसके साथ कोई फंड नहीं है तो इसको हम मानेंगे रिवेन्यू नेचर का, और इसको मानेंगे एक्सपेंडिचर। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में। अगर फंड होता तो ये जाता बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में से वहाँ से फंड में से ये लेस हो जाता। ठीक है, तो केस 1 के अकॉर्डिंग देखो, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है एक्सपेंडिचर में और इनकम। तो ये जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में, प्राइस अवॉर्डेड 50,000। ये हो गया आपका केस नंबर 1। अब देखो केस नंबर 2, प्राइज अवॉर्डेड 50,000। प्राइज पूरा क्वेश्चन आप सबसे पहले आपको पढ़ना है अच्छे से। 50,000 प्राइज अवॉर्डेड दे रखा है। प्राइज फंड एज ऑन 31 मार्च 2018 4 लाख। देखो, इस केस में आपको प्राइज फंड भी दे दिया तो इसका मतलब है ये जाएगा। यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है या बैलेंस शीट बनानी है। यहाँ से आपको क्लियर होगा कि आपको बैलेंस शीट यहाँ पे बनेगी। ठीक है, तो क्योंकि प्राइस फंड हो गया ना, तो फंड आ गया और प्राइस से रिलेटेड फंड है तो इसका मतलब स्पेसिफिक है ना, स्पेसिफिक पर्पस के साथ आया है तो बैलेंस शीट में जाएगा ये। ठीक है, और देखो डोनेशन फॉर प्राइज रिसीव्ड, और हमें डोनेशन मिली है, प्राइज से रिलेटेड डोनेशन मिली है 72,000 की। तो इसको देखो कैसे करेंगे। तो बैलेंस शीट को फॉर्मेट बना लो सबसे पहले 19 का, और देखो लाइबिलिटी एसेट। सबसे पहले प्राइज फंड डाल दो। ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन है 4 लाख। देखो यहाँ पे 4 लाख हमें दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस है 18 का। ठीक है, 4 लाख हमें दे दिया, यहाँ डाल लिया हमने। इसके साथ हम प्राइस अवॉर्डेड है तो प्राइस हम देंगे तो इसका मतलब है ये खर्चा है ना हमारा, तो इस फंड में से ये लेस हो जाएगा खर्चा। और ये जो हमें डोनेशन मिली है, डोनेशन रिसीव हुई है 18-19 में 72,000, ये हमें ये ऐड हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो फंड होता है, स्पेसिफिक फंड होता है, उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो तो लेस हो जाते हैं, और जो भी इनकम होती है वो उसके अंदर ऐड हो जाती है। ठीक है, तो हम इसको लेस कर देंगे और इसको ऐड कर देंगे। देखो बैलेंस शीट पे यहाँ पे आओ, ओपनिंग बैलेंस 4 लाख हमने डाल दिया, और साथ में इस पर टिक करते चलो कि हमारा हो गया। और ऐड डोनेशन रिसीव, जो हमें डोनेशन रिसीव हुई है 72,000 की, तो इसको तो हम ऐड कर देंगे, 4,72,000 हो गया। और जो प्राइस अवॉर्डेड है ये हमारा खर्चा है तो इसको हम यहाँ से लेस कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 4,22,000। ठीक है, तो ये हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया। केस नंबर 2 हमारा कंप्लीट। अब देखो कोई केस नंबर 3, इसको ध्यान से सब पढ़ो। प्राइज अवॉर्डेड दे रखा है 50,000, इसका मतलब ये खर्चा है। आगे प्राइज फंड, ये प्राइज फंड भी दे दिया, इसका मतलब ये बैलेंस शीट में जाएगा क्योंकि स्पेसिफिक आ गया। ठीक है, 31 मार्च 2018 मतलब ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है 4 लाख का। ठीक है, इसके बाद डोनेशन फॉर प्राइज रिसीव, क्वेश्चन पढ़ने से सब कुछ क्लियर हो जाता है कि ये कौन सी जो ट्रांजैक्शन है कहाँ पे जाएंगी, तो ध्यान से पढ़ेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डोनेशन फॉर प्राइज रिसीव, हमें रिसीव हुआ है प्राइज 72,000, ये ऐड हो जाएगा, ये एज इट इज़। यहाँ तक तो लास्ट केस में भी आया था कि इसको हम जो रिसीव होती है डोनेशन, डोनेशन के लिए जो डोनेशन मिली है जो प्राइस से रिलेटेड, वो तो हमारी ऐड हो जाती है, और जो हमारा खर्चा हुआ है प्राइस अवॉर्डेड ये हमारा लेस हो जाएगा, ये पता है आपको। और आगे देखो 9% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट है तो आपको पता है ये इन्वेस्टमेंट कहाँ जाती है, एसेट साइड में जाती है, तो इसको एसेट साइड में डाल देंगे। और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 27,000। देखो यहाँ पे ये बात समझने वाली है, ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रिसीव हमें हमें हुई है 27,000 की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो अगर 9% इंटरेस्ट यहाँ पे दे रखा है 4 लाख पे, 4 लाख पे अगर देखो 9% के हिसाब से लगाओ, 9 4 जा 36, मीन्स 36,000 आपको क्या मिलना चाहिए था, डोनेशन उसकी इंटरेस्ट मिलनी चाहिए थी इन्वेस्टमेंट पे, लेकिन आपको मिली है 27,000। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझ लो,
ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये आउटस्टैंडिंग वाला जो हमने लास्ट वीडियो में ही पढ़ा था, यहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग ही हुआ है कि 36 मिलना चाहिए था इस साल, लेकिन हमने मिला है 27,000। तो इसका मतलब कितना एक्रूड रह गया, एक्रूड रह गया हमारा 9,000। यहाँ पे हमारा 9,000 एक्रूड रह गया है, ठीक है। एक्रूड का मीन्स आउटस्टैंडिंग रह गया, आउटस्टैंडिंग है तो इसका मतलब ये जाएगा दो जगह, एक तो जाएगा ये 9,000 एसेट साइड में, ठीक है, और दूसरा हम ये ऐड हो जाएगा लाइबिलिटी साइड में इंटरेस्ट एक्रूड के नाम से। देखो इसको करेंगे, बहुत ईजी है। देखो बैलेंस शीट बनाएंगे, लाइबिलिटी साइड में प्राइस फंड ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा था 4 लाख का, तो इसको हम टिक लगाएंगे 4 लाख, और इसके अंदर वही सेम टू सेम पीछे वाला केस है। ये डोनेशन इसको रिसीव हुई है 72,000, इसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और जो हमारा खर्चा था, और इधर देखो एक बार, ये जो डोनेशन मिली है, ये जो खर्चा है यहाँ पे हमने लेस कर दिया है। पहले इसकी और एंट्री करी हमने यहाँ पे, देखो यहाँ पे है इन्वेस्टमेंट, जो हमारी इन्वेस्टमेंट मिली है, इन्वेस्टमेंट थी हमारी 4 लाख की, इसको भी डाल दिया हमने। और साथ में अभी देखो जो मैंने पीछे आपको बताया करके 9,000, ये ऐसे निकला है कि 4 लाख पे इन्वेस्टमेंट की इंटरेस्ट हमें 36,000 मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमें मिली है 27,000। तो ये मीन्स हमारा 9,000 एक्रूड रह गया है, ठीक है, एक्रूड रह गया। तो दो जगह ट्रांजेक्शन जाती है इसकी। मेरी लास्ट के क्वेश्चन में भी और वीडियो में भी आया था, ये मैंने आपको बताया था कि जो एक्रूड रहता है वो दो जगह जाता है, दो जगह इसको ऐड करते हैं। एक तो जाता है ये एसेट साइड में 9,000, क्योंकि जो हमें अभी नहीं मिला तो ये आगे जाके तो मिलेगा ना हमें ये, तो ये हमारी एसेट बन जाती है 9,000 की। और देखो ऐड हम इसमें करेंगे, ये डोनेशन उसके संबंधित है ना, प्राइस फंड से संबंधित है, तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट है वो हमें 27,000 तो हमें इस साल मिल गया है, लेकिन और कितना मिलना चाहिए था, 9,000, मीन्स 9,000 और मिलना चाहिए था ना हमें। तो टोटल हमें मिलना चाहिए था 36,000 मिलना चाहिए था, तो टोटल अमाउंट हो जाएगी हमारी 5,08,000, ठीक है बच्चों। और इसमें से हम प्राइस अवॉर्डेड, देखो एक बार आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ, वैसे सेम टू सेम क्वेश्चन है ये लास्ट केस वाला, कि इसके अंदर प्राइस अवॉर्डेड भी आपको दे रखा है। देखो यहाँ तक तो ये पीछे वाला केस की तरह है, सेम टू सेम, कि ये जो इनकम होती है, ये रिसीव होती है, ये ऐड कर देंगे, और जो खर्चा होता है प्राइस अवॉर्डेड वाला इसको लेस कर देंगे, ठीक है, तो इसको लेस कर देंगे। और ये जो इंटरेस्ट वाला केस था ये मैंने आपको समझा दिया है कि इसकी जो एंट्री जो होती है वो दो जगह जाती है, ठीक है। ये सब कुछ आपको आई होप आपको समझ में आ गया हो गया अच्छे से। देखो 50,000 हम इसकी यहाँ से लेस कर देंगे, कर दो यहाँ पे लेस प्राइजेज अवॉर्डेड 50,000, तो यहाँ पे इसमें से लेस कर दो 4,58,000 बचा हमारा, ठीक है। देखो सारे सब जगह यहाँ पे टिक लग गए हैं, इधर भी, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है बच्चों।